अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा मौसम के हवाले से, खास तौर पर अब जैसे सितंबर के बाद जो है वो मानसून जो है वो बिल्कुल जो वो जो मानसून का सिस्टम है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब बात होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से, लेकिन फिर भी जो मौसम के फैक्टर्स होते हैं जैसे लालिना, एल नीनो और उसके अलावा जो ट्रेड विंड्स होती है, तो इनका जो असर होता है मेडीजनल ऑसिलेशन या इंडियन ओशन डायपोल, इनका असर पड़ता है इनके ऊपर। लेकिन उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। लेकिन अब जो सिलसिला होगा वो आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। अगले कुछ दिनों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ हालात ऐसे थे, कोई फिलहाल मौसम के हवाले से कोई खास अपडेट्स नहीं थी। इसी वजह से अब इंशाल्लाह मैं फिर से आपको अपडेट करता रहूंगा मौसम के हवाले से। तो आप लोग इस वीडियो में ये देख रहे होंगे कि आपको एक तब्दीली वाज़ह नज़र आ रही है, जो आपके सामने जो ग्राफ है मौसम का। तो पहले हम यहाँ से हवाओं का रुख दिखाया करते थे, लेकिन अब कंडीशन जो है वो उल्टी हो चुकी है। अब वेस्टर्न हवाएं आ रही हैं और ये जो एरोज हैं ये वेस्टर्न हवाओं का रुख आपको दिखा रहे हैं। लालिना का कोई खास ज्यादा असर पड़ता नहीं है जो सर्दियों के ऊपर, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है वो जब लालिना होता है तो सर्दियां ज्यादा होती हैं, कभी कभी नॉर्मल रहती हैं। तो लेकिन अभी तक लालिना जो है वो बना नहीं है, नहीं उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। हो सकता है जनवरी या फरवरी मार्च तक कमजोर लालिना रहे, क्योंकि अब जो सूरज है वो इक्वेटर से भी नीचे जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो अब जो जो रोशनी की जो शिद्दत है, यकीनन जो ये पूरा का पूरा रीजन है, चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो, जो सूरज की जो किरणें पहुंच रही हैं उनकी शिद्दत में काफी हद तक कमी हो जाएगी, क्योंकि सूरज काफी नीचे जा चुका है। तो अब क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता दिखाई नहीं दे रहा है और न ही कोई खास हवा की जो रफ्तार है उसमें तेजी नजर आ रही है। अगले एक हफ्ते तक यानी 7 नवंबर तक फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई खास जो है वो सर्दियां आ रही हैं। लेकिन जो एक अपडेट्स है वो ये भी है कि नवंबर के महीने में कोई खास सर्दी में कोई ज्यादा शिद्दत नहीं दिखाई देगी। ज्यादातर नवंबर में अक्टूबर की तरह मौसम गर्म रहेगा, हवा की रफ्तार कम रहेगी। जरूर जो हवा कुछ हद तक चलेगी जरूर, लेकिन दिन के वक्त काफी इसकी रफ्तार कम रहेगी। तो अक्टूबर में हमने देखा थोड़ी सी शिद्दत गर्मी की ज्यादा थी, लेकिन जो नवंबर में गर्मी की शिद्दत रहेगी, लेकिन उसकी शिद्दत तो काफी कम होगी, क्योंकि मौसम वैसे सूरज जो है वो काफी नीचे जा रहा है इक्वेटर से। तो मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, रात के वक्त ठंड की जो शिद्दत है वो ज्यादा रहेगी और दिन को कम रहेगी। लेकिन हवा की जो रफ्तार है वो हमें फिलहाल नवंबर के एक हफ्ते तक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन नवंबर का जो पूरा माह है इसमें अंदाजा ये है कि सर्दी की जो शिद्दत है वो कोई खास उसमें हमें जो है वो तब्दीली नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कमजोर जो है वो काफी रहेगा, ये जो हवाएं हैं काफी कमजोर रहेंगी। लेकिन हो सकता है दिसंबर में तेजी आ जाए। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफी पीछे है, जॉर्जिया, अजरबैजान, इराक के आसपास है, वो आगे आहिस्ता से बढ़ रहा है, लेकिन उसका असर हमें 5-6 तारीख को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में दिखाई दे सकता है। बाकी खास इसका असर बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में हो सकता है, केपीके के कुछ हिस्सों में, ज्यादा नहीं। बाकी सिंध और पंजाब में कोई खास हमें फिलहाल बारिश का सिस्टम कोई नजर नहीं आ रहा है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा इसका वेदर के थ्रू। आप इसका वेदर के साथ जुड़े रहें, मैं जहां भी होऊंगा अब आपको इंशाल्लाह फिर से जो पूरा विंटर सीजन है ये डेली बेसिस पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। पहले हम देख लेते हैं सिंध के मौसम को। अगर हम सिंध को देखें तो पूरा जो साउथ रीजन है सिंध का, कराची डिवीजन, हैदराबाद और भरपूर खास, बारिश का वैसे खास इम्कान नहीं है। गर्मी की शिद्दत रहेगी, कुछ हद तक हवाएं जो है वो चलेंगी। कभी डायरेक्शन उसका वेस्ट से होगा, नॉर्थ वेस्ट से, कभी वेस्ट से, तो कभी साउथ या वेस्ट साउथ से होगा, कभी नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। लेकिन हवाओं की रफ्तार जो है वो काफी हद तक कम रहेगी। शुमाली सिंध जो हिस्से हैं, सखर और लाड़काना डिवीजन, यहाँ भी हवा की रफ्तार काफी कम रहने वाली है, लेकिन फिलहाल बारिश का इम्कान कोई हमें नजर नहीं आ रहा है सिंध में, चाहे वो सेंट्रल सिंध हो, चाहे शुमाली हो, चाहे जनूबी हो या मगरबी इलाके हो। अगर हम और बात करें पंजाब की, पंजाब में कोई खास बारिश का इम्कान नहीं है।
और हवा की रफ्तार जो है वो हम देख रहे हैं बावरपुर, रमिया खान और लाहौर तक जो फिलहाल जनूबी हवाएं कुछ हद तक चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद ये और डेरा गाजी खान ये जो रीजन है यहाँ पर कोई खास हवा की रफ्तार नहीं है, कम रहने वाली है। नवंबर में कोई खास सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिखाई देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में मौसम जो वो ठंडा रहेगा जरूर, हवाओं की रफ्तार भी कम रहेगी। और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, चाहे वो गिलगित हो, जो मालाकंड रीजन है, पेशावर, बन्नू, फाटा, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर कोई खास बारिश का इम्कान नहीं है। अभी तो बर्फबारी होगी जो जैसे सर्दियां शुरू होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5 और 6 नवंबर को हो सकता है कुछ क्लाउड्स आ जाएं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि आ रहा है उसकी वजह से। इसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। तो कोई खास बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद रीजन हो, पंजाब के पी के, सिंध और जो ट्राइबल एरियाज हैं या आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, तो इन इलाकों में कोई खास बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। इसका वेदर के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू।